यस। सो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? जर्नल एंट्री में हम लोगों ने लास्ट, कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड नॉट कंपाइंड। तो जर्नल एंट्री में लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो आपको वीडियो लेक्चर्स में भी मिलेगा। वो कौन सा दो पॉइंट थे? एक था आपका डिस्काउंट का, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है जर्नल एंट्री में। तो हमने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट पढ़ा, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा हो और चाहे डिस्काउंट, एक रिसीव्ड होता है, दूसरा क्या होता है एवरीवन? पेड। और सेकंड चीज हमने जो कल पढ़ी थी वो पढ़ी थी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था एवरीवन? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर कंपाउंड एंट्री? किसी को याद सर है? डेट शुड बी सेम एंड द अकाउंट शुड बी सेम। हाँ, तो डेट शुड बी द सेम, डेट मस्ट बी सेम, और सेम डे पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके दो अकाउंट्स में इफेक्ट भी कॉमन, तो कॉमन अकाउंट्स पे इफेक्ट जाना चाहिए। समझ में आया? कॉमन अकाउंट्स पे इफेक्ट जाना चाहिए, ये हमने कल पढ़ा था। हमें एक कंसेप्ट भी समझ में आया था, और इसके जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको और अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। आज हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं, और थोड़ा सा मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो क्या होता है, नॉर्मली जब हम कोई सामान खरीदते बेचते हैं तो वो ट्रांजेक्शन दो तरीके से हो सकता है। अगर हम पेमेंट, अगर कैश पेमेंट, कैश में हो सकता है, या चेक के थ्रू हो सकता है। किसके थ्रू? चेक के थ्रू। जब आप कोई छोटी चीज खरीदते हो, कोई ऐसा सामान जिसकी जिसकी वैल्यू बहुत नहीं है, जो शायद, जैसे आप कभी शॉप पे गए, आपने बिस्किट्स के पैकेट खरीदे, आपने पेन खरीदा, आपने पेंसिल खरीदा, तो आप उस जगह छोटी अमाउंट है, छोटा सा सामान है, तो आप कैश पेमेंट से काम चला सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप किसी बड़े शॉप पे गए और आपने कोई 2 लाख 3 लाख रुपए की बड़ी मशीनरी ली, अब आप सोचो, आप बड़ी मशीन ले रहे हो, कोई सी भी बड़ी मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग जो है या जिसकी जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, वो 3 लाख रुपीज है। अब 3 लाख रुपए कोई कम रुपए नहीं होते ना, छोटा रकम तो है नहीं। इट्स अ बिग अमाउंट, एंड इफ इट इज अ बिग अमाउंट, क्या आप उसको 3 लाख रुपए कैश दोगे? नहीं। तब आप कोशिश करते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम में कोशिश क्या करते हो, या तो आप चेक के थ्रू पेमेंट करो, चेक के थ्रू पेमेंट करो। यहाँ पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। मतलब ये कि मैंने मशीनरी खरीदी 3 लाख रुपए की, और मैंने दुकानदार को, जो शॉपकीपर जो था, उस शॉपकीपर को मैंने बोला, सर ऐसा है, आप मेरे से चेक ले लीजिए। शॉपकीपर क्या करेगा, वो चेक लेगा, चेक लेके वो जाएगा बैंक, बैंक जाके वो अपने चेक को लगाएगा, और 3 दिन के अंदर, चेक लगाने के 3 दिन के अंदर, 3 डेज, ध्यान से सुनो, चेक आपने बैंक में लगाई तो आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा? जब से आपने वो चेक, जैसे शॉपकीपर ने जाके अपने बैंक में वो चेक लगाई, तो वो चेक क्लियरेंस पे चली गई। किस पे चली गई एवरीबॉडी? क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है बैंक का जिसके थ्रू चेक कैश में कन्वर्ट होगी, तो क्लियरेंस पे चलेगी। क्लियरेंस पे जाने के बाद 3 दिन के अंदर शॉपकीपर के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मेरे अकाउंट से कट के। तो मेरे अकाउंट से कट जाएगा और शॉपकीपर के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हाउ मच डेज इट विल टेक? इट विल टेक 3 डेज। तो चेक क्लियर होने में 3 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने गए और आप बैंक में जाके चेक डाल रहे हो तो तुरंत ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा। नहीं, आपके अकाउंट में तुरंत पैसा नहीं आता। इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 डेज। 3 दिन तो लगते ही है, 2 से 3 दिन। समझ में आया एवरीबॉडी? यस और नो? यस यस सर। सर। लेकिन जब हम मशीन खरीद रहे हैं, हम जब भी कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, याद रखना, बिग वैल्यू की सामान खरीदते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम चेक से पेमेंट करें। आजकल तो हम लोग, भाई आजकल तो शॉपकीपर के पास जाते हो तो एक बड़ी सी मशीन लगी होती है ऐसे करके, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसको कहते हैं पीओएस मशीन। आप पेट्रोल पंप जाओगे तो पेट्रोल पंप वालों के पास भी कार्ड स्वैप होता है, उसी तरीके से दुकानदार के पास भी कार्ड स्वैप करने के लिए एक मशीन रखी हुई होती है। उस मशीन को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसके अंदर आप अपने एटीएम कार्ड को डालते हैं, स्वेस ऐसे करके वो करते हैं, और क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो आजकल तो चेक की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर देते हैं, जिसको हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कहते हैं। बट फिर भी लोग चेक इशू करते हैं। तो क्या होता है, जब आप कोई सामान खरीदते बेचते हो तो आपके पास दो ही मोड है अलग अलग। पहला मोड क्या है, या तो आप क्रेडिट में बेचोगे या तो आप कैश में बेचोगे। जब कैश में बेचते हैं ना, वहां पे भी दो मोड है, या तो हार्डकोर कैश में दो या बैंक के थ्रू दो। बैंक के थ्रू जा रहा है या कैश के थ्रू जा रहा है, इस दोनों को हम बोलेंगे मोड ऑफ पेमेंट कैश में है एक तरीके से। बस जब चेक वर्ड होगा, जब भी चेक से पेमेंट करेंगे, जब भी हम चेक से पेमेंट करेंगे, हम जो वर्ड यूज करेंगे वो कैश की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे एवरीवन? बैंक। हम बैंक वर्ड यूज करेंगे। तो
अगर मैंने आपसे ये कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये कहा कि बेटा मैं मशीनरी खरीदा, सपोज ऐसे आई एम गोइंग टू परचेज अ मशीनरी, मशीनरी परचेज वर्थ रुपीज 3 लाख, and payment made by check, and payment made through bank or made by check, ऐसे करके लिखा है ट्रांजेक्शन में। जब ऐसे लिखा है तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्ड? सब लोग बताओ। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। क्यों हमने बैंक अकाउंट लिखा है यहाँ पे? क्योंकि चेक से पेमेंट की। वेरी गुड बेटा, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की। अगर ये चेक की जगह मैं यहाँ लिखता पेमेंट मेड इन कैश, तो बैंक की जगह क्या वर्ड यूज होता? तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अब समझ में आया? इसके नीचे आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? नरेशन करेंगे, नरेशन लिखेंगे यार कि बीइंग मशीनरी परचेज एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक और मेड इन चेक, ऐसे करके आपने एक नरेशन लिख दिया। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन शुरू हुआ। अब क्या होता है, चलो मैं अब कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से? यस और नो? यस सर। यस सर। अब क्या होता है जब हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, जब हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो अब ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? कई बार सुना होगा तुम लोगों ने कि पापा बैंक गए हैं कैश जमा करने। कई लोग कैश को डिपॉजिट करने बैंक भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ या ना? यस और नो एवरीवन? यस सर। जब आपके पास कैश में पैसा पड़ा है, मान लो आपके पास 10,000 रुपीज कैश पड़ा हुआ है, गांधी जी यहाँ पे, गांधी जी कैश में पड़ा हुआ है, और इफ यू वांट टू डिपॉजिट दैट 10,000 इनटू अ बैंक, तो व्हाट यू विल डू? You will go to the bank, you will deposit that 10,000 cash in your bank account. Now what will be the journal entry for that? इसकी भी journal entry होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? When cash is deposited, ध्यान से सुनो, when cash is deposited into the bank, ठीक, तो क्या एंट्री होगी? जब कैश डिपॉजिट बैंक में, जब कैश डिपॉजिट होता है तो क्या एंट्री होती है? व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो क्या एंट्री होगी बताओ? किसी को पता है इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए नॉर्मली, और क्यों होनी चाहिए वैसे एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों लिखा बैंक अकाउंट को डेबिट किया और क्यों कैश अकाउंट को क्रेडिट किया? सर क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है। बैंक अकाउंट एसेट है, श्योर हो तुम? यस सर। ओके, आगे बताओ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आगे बोलो। सर बैंक अकाउंट एसेट है और क्या था, डेबिट सर भूल गए। सोचो, अच्छा कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड। बताओ। बोले बेटा, सही बोल रहा है, कोशिश कर, सही कर रहा है। बैंक अकाउंट में हम लोग कैश हम लोग दे रहे हैं, तो वो हम कैश जा रहा है हमारे पास से, तो हु इज तो ये रिसीवर? हमारे बैंक अकाउंट इज तो वो रिसीवर। डेबिट होगा। हाँ, तो बैंक अकाउंट जब आप डेबिट करते हो ना, तो बैंक अकाउंट रिसीवर होता है। ध्यान से सुनना, यस सर। ऑल दो वो एसेट की कैटेगरी में जरूर जाता है, बट ये कौन सा अकाउंट लगेगा यहाँ? रूल किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट। सर रियल अकाउंट। अच्छा पर्सनल सर, पर्सनल, रियल नहीं। पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट का रूल लगा? क्योंकि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, बैंक एक पर्सन है जो पैसा आपका रिसीव कर रहा है, और आपकी जेब से कैश जा रहा है, ये आपकी एसेट जा रही है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। समझ में आया एवरीवन? यस सर। अभी कोई पूछे तुमसे कि कैश अकाउंट क्या है, तो कैश तुम्हारा एसेट है, इसलिए उस पर रियल अकाउंट का रूल लग रहा है। लेकिन पर्सनल अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर है यहाँ तक? इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान रखना। तो ये है बैंक टू कैश। क्यों कैश क्रेडिट किया? क्योंकि जेब से पैसा गया भाई, आपकी पॉकेट से पैसा गया,
पैसा गया, और जब आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, पैसा क्या है आपके लिए, पैसा कैश आपके लिए एसेट है, और जब एसेट आपकी जेब से जाता है तो एसेट के कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल लगता है। और रियल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एसेट जब आ रहा है तो उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब एसेट जा रहा है तो एसेट को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉकेट से पैसा जा रहा है, गया मतलब एसेट जा रहा है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। और बैंक को डेबिट क्यों किया, बिकॉज बैंक में हम पैसा जमा करें तो बैंक इज अ रिसीवर। तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉट अ एसेट रियल अकाउंट। याद रखना, जब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करा जाएगा ना, तो कभी कभी 11th में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में वो, कि इसको क्लासिफाई करो डिफरेंट अकाउंट्स में, तो उन्होंने दे दिया कैश अकाउंट, तो कैश का मतलब इस पे रियल अकाउंट करो लिखेगा, तो कैश के आगे आप लिखोगे रियल अकाउंट। लेकिन अगर बैंक अकाउंट लिखा है तो उसके आगे क्या लिखोगे एवरीवन, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। समझ में आया सबको? यस सर। अर्जुन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का आया? Yes, अब हम sir. लोग की स्पीड बढ़ रही है, अब तुम लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, अब प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा चलेगा, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। याद रखना, इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। खूब सारी प्रैक्टिस करो, अपने डाउट्स के साथ आओ। जो लोग मुझे डाउट्स भेजते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने प्रैक्टिस की। और जो डाउट्स लाएगा, जितना ज्यादा जिसका डाउट आएगा, जितना ज्यादा जिसका डाउट आएगा, उतना बेहतरीन वो अकाउंट्स में परफॉर्म करेगा। और अगर अकाउंट्स बहुत अच्छी हो गई ना, तो आपके पूरे रिजल्ट में आपको बहुत सपोर्ट करेगी, 12th के बोर्ड में, स्पेशली 12th के बोर्ड में। नेक्स्ट आता है, जैसे हम कैश डिपॉजिट करते हैं, जैसे हमने कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, उसी तरीके से हम लोग कभी कभी बैंक जाते हैं और बैंक से कैश निकालते भी तो है, हाँ या ना? तो व्हेन कैश यस is सर। cash is withdrawn, cash is withdrawn from the bank। अब सोचो, कैश अगर बैंक से विड्रॉ किया है तो क्या होगा, हु इज गिवर एंड हु इज रिसीवर, मतलब तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? अगर कैश यस सर। विड्रॉ करोगे बैंक से, तो बैंक तुमको पैसा देगा और तुम्हारे हाथ में कैश आएगा। अब जब तुम्हारे हाथ में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? यस सर। क्या होगा? अर्जुन, विदांशी, जल्दी बताओ। डेबिट। कैश डेबिट होगा, और क्रेडिट कौन होगा? बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक यस अकाउंट इज अ सर। गिवर। गिवर। बैंक अकाउंट इज अ गिवर, गिवर, ही इज अ गिवर। तो ही इज अ गिवर, तो गिवर है तो कौन सा अकाउंट लग गया? पर्सनल अकाउंट। एंड कैश अकाउंट आया जेब में, ये क्या है? रिसीव्ड हुआ है। रिसीव्ड हुआ है तो ये क्या है? डेबिट होगा, इसको रियल अकाउंट लगेगा। क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? यस। यस सर। अब ध्यान से सुनो, एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जो अभी नहीं है, वो आगे आएगा, जब हम कैश बुक पढ़ेंगे तब आएगा, तीसरे चौथे, इसके बाद के 2-3 चैप्टर बाद आएगा, या 2 चैप्टर बाद आएगा। लेकिन मैं वो पॉइंट थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जब भी हम कैश और बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक टू कैश, पहली वाली एंट्री, ये देखो, ये वाली पहली एंट्री, बैंक टू कैश, ये वाली बैंक टू कैश, या दूसरी एंट्री करते हैं कैश टू बैंक, तो जब दोनों साइड कैश या बैंक आता है, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, इस तरीके की जब एंट्री होती है, तो इस एंट्री को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री कहते हैं? कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एंट्री, ये याद रखना। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कैश और बैंक इन्वॉल्व है, कैश को हम बैंक में जमा कर रहे हैं या बैंक से कैश निकाल रहे हैं, सिर्फ यही एंट्री अगर हो रही है, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, इन दोनों एंट्री को हम अकाउंट्स में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। हाँ, सबको आया कि नहीं आया? अर्जुन, तुम्हें आया? Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे? बोल तो रहे हैं। नहीं, तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही है क्या इसकी आवाज सबको? धीमे।
ना के बराबर आई। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, इन पॉइंट्स को सबको ना अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होता है, व्हेन, ध्यान से सुनो, व्हेन चेक्स, अब कोई क्लाइंट है, उसने चेक या कोई ड्राफ्ट, उसने चेक या कोई ड्राफ्ट, ठीक है, व्हेन चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड, ध्यान से सुनो, रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से तुमने रिसीव किया, एंड आर डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड कहां डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ध्यान से सुनो, ऑन द सेम डे। गाइस कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ये कहेगा जनरल एंट्री में कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मान लो आपको आपके कस्टमर ने चेक दिया, और चेक जैसे ही आपने रिसीव किया, ठीक है, कस्टमर से जैसे ही आपने चेक रिसीव किया, मतलब मैं आपका कस्टमर हूं, आप लोगों ने मुझे कोई सामान बेचा, ऐसे इमेजिन करो आप लोगों ने मुझे कोई सामान बेचा और मैं आपका कस्टमर हूं, मैंने आपको पेमेंट चेक में दी। अब आपको जैसे ही मैंने चेक दी, वैसे ही आपने चेक उठाई, अभी अभी चेक दिया, आज ही चेक दिया, मैंने आज आपको चेक दिया और आज इसी वक्त आपने उस चेक को जाके बैंक में जमा कर दिया ऑन द सेम डे, ध्यान से सुनो। सो आई गिव यू चेक एंड द सेम डे, ध्यान से सुनो, ऑन द सेम डे व्हेन यू रिसीव्ड अ चेक, अभी के अभी आज के आज चेक दिया मैंने, आज के आज तुमको चेक मिला और आज ही तुमने उसको जाके बैंक में जमा कर दिया ऑन द सेम डे, तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री क्या होगी बताओ, कुछ पता है क्या होगी? तब एंट्री होती है क्योंकि तुमको सेम डे पे चेक मिला और सेम डे तुमने बैंक में जमा कर दिया, तो यहां एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में चला गया ना चेक, हाँ या ना, तुम्हारे अकाउंट में चेक चला गया, यस सर। तो बैंक अकाउंट, जब भी बैंक में तुम चेक जमा करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। और किससे मिला चेक, किससे मिला, कस्टमर से मिला। कैश। जो कस्टमर, अरे कैश में मिला क्या, क्या बोल रही है, मैं बोल रहा हूं मैंने बोल दिया तुमको पैसा, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीवन हु इज गिविंग यू चेक, कौन चेक दे रहा है, कस्टमर। कस्टमर दे रहा है ना, मैं चेक दे रहा हूं। अभी अगर मैं तुमको चेक दे रहा हूं और तुम चेक लेके डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दे रहे हो, तो तुम्हारा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया ना, तुमने बैंक में चेक जमा कर दी तो बैंक बढ़ गया, तो बैंक तो डेबिट हो गया। लेकिन क्रेडिट, ये चेक आया कहां से, तुमने कैश थोड़ी ना जमा किया, एक कस्टमर ने तुमको चेक दी तो उस कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं इसको, क्योंकि पहले कस्टमर का पर्सनल अकाउंट डेबिट हुआ होगा, जब तुमने मुझको बेचा होगा, जब तुमने मुझको बेचा होगा तो तुमने क्या होगा, राज सर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तुमने गुड्स बेचे और मुझे बेचे तो मेरे को एंट्री क्या की होगी, राज सर टू सेल्स। फिर राज सर ने जब चेक दी तो तुमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राज सर, राज सर के अकाउंट को खत्म कर दिया क्योंकि राज सर ने अब चेक दे दिया, अब राज सर का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अर्जुन तुम्हें हो रहा है क्लियर? यस सर। श्योर या बाउंस कर रहा है? ऐसा बाउंस नहीं कर रहा है। ये पॉइंट याद रखना, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में, एग्जाम में, इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन में तुमको बोल देगा कि बॉस तुम्हें कस्टमर ने चेक दी। अब जैसे तुम्हें कस्टमर ने चेक दी तो सबसे पहला सवाल अपने आप से क्या पूछोगे कि मुझे अगर आज चेक मिली है, मुझे अगर आज चेक मिली है तो क्या मैं आज अभी के अभी इस चेक को बैंक में जमा कर रहा हूं? अगर मैंने सेम डे, जिस दिन चेक मिली उसी दिन अगर मैंने बैंक में चेक जमा कर दिया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स का पर्सनल अकाउंट। अब कस्टमर अगर राज सर है तो राज सर पर्सनल, राज सर अकाउंट, आयुषी है तो आयुषी अकाउंट, अर्जुन है तो अर्जुन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन, बैंक अकाउंट डेबिट टू आयुषी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राज सर। समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस। बस यस ये सर। ये पॉइंट याद रखना, ऑन द सेम डे, सेम डे वाला आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी ये होता है कि मैंने आपको चेक दी, आपने बोला यार मेरा बैंक तो बहुत दूर है, एक काम करता हूँ आज चेक इकट्ठा हो गई है इनसे, ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो मुझे चेक देंगे तो पहले सबकी चेक इकट्ठा कर लेता हूँ, एक ही साथ यहां से जाऊंगा और एक ही साथ सारे बैंक में चेक जमा कर दूंगा। कभी कभी दुकानदार ये कहता है कि मेरे घर से बैंक तो बहुत दूर है, मैं सिर्फ राज सर की चेक जमा करने के लिए अकेले जाऊं और जमा करके आऊं, मैं टाइम वेस्ट होगा,
एक काम करता हूँ, राज सर की तरह बहुत सारे कस्टमर होंगे जो मुझे चेक देंगे, तो पहले मैं सारे चेक इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर एक साथ जाके एक साथ जमा कर दूंगा। तो कई बार क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो चेक को रिसीव तो करता है, बट सेम डे वो जाके बैंक में उसको जमा नहीं करता, सेम डे वो बैंक में जाके जमा नहीं करता। तो क्या करता, तो उसको होल्ड करके रखता है, और 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जाके वो बैंक में जमा करता है। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. अभी हम ये सर। चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बोलो। सर सर पर सर कहते हैं कि सर चेक पे जो डेट होती है उस डेट से पहले चेक को सर डिपॉजिट करना होता है ना? किसने कहा तुम्हें ये बात? Who told you? सर ऐसे ही होता है, कहते हैं कि चेक बाउंस कौन हो कहता जाता है? है फिर। अरे कहते हैं, कौन कहता है? किसकी सुन ली तुमने, कहाँ सुन ली, कौन कहता है? ऐसा मैंने सुना है बहुत लोगों से कि मतलब किसी ने चेक दिया और मतलब गए और डेट से बाद गए तो नहीं वो मिलता है सर, बैंक वापस कर देता है चेक। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है, 3 महीने। मतलब मान लो आज 18 जुलाई है, आज 18 जुलाई की मैंने चेक काटी है, और ये चेक मैंने तुमको दिया, तो 18 जुलाई का मैंने तुम्हें चेक दिया, ये 18 जुलाई की चेक अगले 3 महीने तक तुम लगा सकते हो। आज से 2 महीने बाद भी बैंक में जमा करोगे तो भी चेक सही है, वैलिड है, पैसा आएगा तुम्हारे खाते में। चेक की जो लाइफ होती है, चेक की लाइफ कितनी होती है, कितने महीने? चेक की जो लाइफ होती है वो कितने महीने होती है? 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स तक आप चेक को होल्ड कर सकते हो और अकाउंट में डाल सकते हो, लेकिन 3 महीने के बाद अगर डालने जाओगे तो चेक की वैलिडिटी खत्म, फिर चेक माना नहीं जाएगा, चेक बाउंस कर जाएगा, चेक बेकार हो गया। मतलब चेक बेकार हो गया कहने का मतलब, अब चेक को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। बैंक 3 महीने तक चेक को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ चेक। सो आई मेड दिस चेक ऑन 18 जुलाई। सो 18 जुलाई से 3 महीने क्या हुआ? 18 जुलाई से 17 अगस्त, 17 अगस्त से 17 सितंबर, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, तो टिल 17th ऑफ अक्टूबर तक ये चेक वैलिड है। आई कैन यूज दिस चेक टिल 17th अक्टूबर। क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, sir. अर्जुन अब क्लियर है तुम्हें? यस सर। अगर कोई बोलता है ना ऐसे कि चेक आज दिया है मैंने और कल लगाओगे तो वैलिड नहीं होगा, आज ही लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ कह रहे हैं। चेक तुम कभी भी लगा सकते हो 3 महीने तक। अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बात अलग है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तब तो चेक बाउंस करेगी ना, चेक जाएगी, चेक तुम लगाओगे, फिर वो चेक मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा, तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं तो कटेगा कहां से, तब तो चेक बाउंस कर जाएगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वहां पे सब कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, आगे का चैप्टर है। बट यहां तक समझ में आया सबको? हाँ या ना? तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है एवरीवन? अब क्या हो रहा है? when check या ड्राफ्ट्स when check या ड्राफ्ट जो भी है received from customers are not, ध्यान से सुनो, are not sent to bank on the same day. Guys listen, on the same day। अगर ऐसा केस आ गया तो जिस दिन तुम्हें चेक मिली, जिस दिन तुमने चेक रिसीव की उस दिन नहीं, नॉट सेंट ऑन द सेम डे। तब क्या करोगे? मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, अभी इस वक्त कौन सा डेट है? आज है 18 जुलाई 2021, ठीक? मैंने आज तुमको चेक दिया, मैंने आप लोगों को आज चेक दिया। अब आप अगर 18 जुलाई 2021 को, 2012 लिख दिया मैंने, 2021 को ही इसको डिपॉजिट कर देते हो बैंक में, डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम डे पे अगर डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो ये वाली एंट्री होगी जो मैंने पहले पढ़ाई। सबको समझ में आ रहा है? ये वाली एंट्री होगी जो हम लोगों ने पहले की, बैंक अकाउंट डेबिट टू राज सर का अकाउंट। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ या ना? लेकिन Yes, sir. अगर 18 जुलाई को मैंने तुमको चेक दी, मैंने 18 जुलाई को आपको चेक दिया, ध्यान से सुनो, इफ आई हैव गिवन यू 18 जुलाई को चेक
but you are not deposit the check on the same day 18 जुलाई को. You hold this check. तुमने इसको होल्ड कर लिया, और इसको होल्ड कर लिया कितने दिन? इसको होल्ड कर लिया अगले 10 दिन, और 28 जुलाई को इसको जाके जमा किया. तो अब ये अगले 10 दिन तक तुम्हारे पास पड़ी है चेक. 10 डेज तक नॉट सेंट इनटू बैंक. अब तुमने बैंक में सेंड नहीं किया 10 दिन तक, तब इसकी क्या एंट्री करोगे? तब तो ये बैंक में गया ही नहीं. जब बैंक में गया ही नहीं 10 दिन तक, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही नहीं भाई. तब क्या करोगे? तब हम यहाँ पे एंट्री जो करेंगे वो क्या करेंगे? तब हम एंट्री करेंगे, ध्यान से सुनो जनरल एंट्री क्या होगी. तब हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड. ध्यान से वर्ड सुनो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना? अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? अपन क्या वर्ड यूज करेंगे एवरीवन? अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? चेक इन हैंड. हम ये वर्ड यूज करेंगे, बैंक अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? चेक इन हैंड. अब सुनो ध्यान से देखो सब लोग. चेक इन हैंड जो ये मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं ना, ये एंट्री, ध्यान से देखो, ये जो एंट्री मैं कर रहा हूं, ये वाली एंट्री, ये जो एंट्री मैं कर रहा हूं, ये किस दिन करूंगा? एट व्हाट डेट आई विल डू दिस एंट्री? द डे व्हेन आई रिसीव द चेक. मुझे आज चेक मिली, मैंने बैंक में जमा नहीं की, तो मैं आज जैसी मिली और मैंने बैंक में जमा नहीं की, तो मैं आज कौन सी एंट्री करूंगा? चेक इन हैंड टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर. और जब 28 जुलाई आएगा, ध्यान से सुनो, जब 28 जुलाई आएगा और ये चेक मैं बैंक में जमा करने जाऊंगा, तब मैं क्या एंट्री करूंगा? वो एंट्री सीखो. अब वो है 5th एंट्री. कौन सी एंट्री? 5th एंट्री. 5th एंट्री क्या है? ठीक है, 5th एंट्री क्या है? व्हेन चेक आर सेंट टू बैंक. व्हेन चेक आर सेंट टू बैंक आफ्टर होल्डिंग फ्यू डेज. कुछ दिनों तक होल्ड करके रखा, फिर भेजा. तो ऐसे टाइम पे एंट्री क्या होगी? देखो ध्यान से, हमने पहली एंट्री क्या की? चेक इन हैंड टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. अब मैं ये चेक जमा करूंगा बैंक में. जब ये चेक बैंक में जमा करूंगा तो बैंक डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? यस सर. तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट कौन होगा? यहां क्रेडिट होगा चेक इन हैंड. क्या ऑन क्रेडिट होगा? चेक इन हैंड. चेक इन हैंड. अब देखो ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनो. मैंने चेक इन हैंड को क्रेडिट क्यों किया? मान लो तुम्हारे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक? 2 बॉक्स हैं. एक बॉक्स है रिसीविंग वाला और एक बॉक्स है भेजने वाला, सेंड करने वाला. अब तुम्हें चेक आई. जब तुम्हें चेक आएगी तो तुम कौन से बॉक्स में रखोगे? रिसीव्ड वाले में रखोगे? ये रिसीव्ड वाले में रखोगे कि सेंट वाले में रखोगे? बताओ गाइस. ये रिसीव्ड वाला है, ये सेंट वाला, ये 2 बक्से हैं. तुम्हें चेक आई और चेक तुमने होल्ड की 10 दिन के लिए, तो वो कहां रखी रहेगी? रिसीव्ड. तो जब रिसीव करते हो चेक, तो चेक को क्या किया? डेबिट किया. तो जब रिसीव्ड हुआ तो इसको डेबिट रखा था, और जैसे चेक को अब यहां से रिसीव्ड के बक्से से उतार के सेंट बॉक्स में डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट. क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो मैंने एक बक्से से चेक को निकाला और अब सेंट वाले बॉक्स में डाल रहा हूं. क्यों? क्योंकि अब ये बैंक जा रही है. तो जब रिसीव्ड हुई थी तो डेबिट हो गई, और जब बैंक चली गई तो इसको क्रेडिट कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इस अकाउंट को बंद कर दिया, इसको उल्टा कर दिया और बंद कर दिया. क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर. लेकिन पता है क्या, जब चेक रिसीव होता था और सेम डे आप भेज देते थे, तो वो लोग क्या करते थे? जिस दिन रिसीव हुआ और सेम डे आपने भेजा, तो उन्होंने डायरेक्टली उसको यहाँ पे डाल दिया था, सेंड बॉक्स में. डाला था कि नहीं डाला था? यस सर. हाँ, अब समझ में आ रहा है कंसेप्ट अच्छे से? यस सर. So this is the entry when check you accepted the check, you hold the check for 10, 15 days, 20 days, and later on you deposit it into bank. So till the date, जब तक तुमने इसको होल्ड किया, तब तक जो एंट्री की, वो एंट्री क्या थी? वो एंट्री थी चेक इन हैंड टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट.
बट जब इस चेक को बैंक भेजा तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से नो। 6th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है, देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, when अमाउंट मैंने, तुमने मुझको सामान बेचा और मैं पैसा देने जा रहा हूं, लेकिन पैसा मैं डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में डाल दूं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें चेक नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा हूं। व्हेन अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ध्यान से सुनो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल दिए। अब तुम्हारा बैंक है, ऐसे समझो ये बैंक है तुम्हारा, तुम्हारे बैंक में डायरेक्ट पैसा आके आ गया, तो बैंक अकाउंट बढ़ा कि घटा? यस और नो? बड़ा। बढ़ा। बैंक ने डायरेक्ट रिसीव किया कि नहीं किया? हाँ या ना? किया ना रिसीव, राइट? Yes, sir. जब मैंने तुम्हारे बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हारे बैंक में पैसा चला गया, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों? क्योंकि बैंक ने रिसीव कर लिया। बैंक इज रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, बैंक इज रिसीवर, डायरेक्टली रिसीव कर लिया। और किसने दिया तुम्हें ये पैसा? हु इज गिवन यू द पैसा? कस्टमर। तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ में आया? एवरीवन, अर्जुन समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, क्या sir. बाउंस कर रहा है? सर समझ आ रहा है। हाँ, देखो ये पॉइंट्स को ना, इस वीडियो को मैं अभी जैसे ही खत्म करूंगा, इसको अपलोड करूंगा पिछले तीनों वीडियो के साथ, क्योंकि आज वाईफाई अच्छा चल रहा है मेरा। तो अभी जैसे मैं अपलोड करूंगा इसको, इस वीडियो को तुम लोग कम से कम 2-3 बार सुनना, और उसके बाद इसके क्वेश्चन इसको सुनना, जो मैं लाइन इसमें बोल रहा हूँ एक वर्ड। अभी इसमें क्या हो रहा है, मैंने तुम दुकानदार हो और तुमने मुझे सामान बेचा, मैंने बोला ऐसा है भैया, मैं आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दे रहा हूँ। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, डायरेक्ट जमा हो गया, तो बैंक को मैंने डेबिट कर दिया। और किससे मिला? कस्टमर से मिला, तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ में आया? ये एंट्री, ये जो तुम एंट्री कर रहे हो, ये एंट्री और जो सबसे पहली तीसरी एंट्री बताई थी, तीसरी एंट्री, वो दोनों सेम है। मतलब क्या? जब कस्टमर तुमको चेक दे रहा है, ध्यान से सुनो, मैंने तुमको चेक दिया और तुम सेम डे चेक ले जाके बैंक में जमा करते हो, तो मैंने क्या एंट्री बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। बताई थी कि नहीं बताई थी? मैंने तुमको चेक दिया, तुमको चेक मिला, तुम सेम डे जाके बैंक में पैसा जमा कर दे रहे हो, चेक जमा कर दे रहे हो। जब सेम डे जमा करते हो तो हम क्या एंट्री कर रहे थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ या ना? Yes, sir. राइट? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो पीछे वाला, देखो ये वाला एंट्री, ये व्हेन चेक डिफर्ड रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डिपॉजिट टू बैंक ऑन द सेम डे। जब सेम डे जमा कर रहे थे तो एंट्री क्या कर रहे थे? बैंक टू कस्टमर्स अकाउंट। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ या ना? Yes, sir. और सेम Yes, sir. एंट्री देखो यहां भी है, सेम एंट्री यहां भी है। इसका मतलब अगर मैं तुमको चेक दूं और तुम सेम डे बैंक में जमा करो, या मैं डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में डाल दूं, ये दोनों की दोनों एंट्री कैसी होगी? ये दोनों की दोनों एंट्री कैसी होगी? सेम होगी। कैसी होगी? सेम होगी। अगर मैं तुमको चेक दे रहा हूं, तुम चेक रिसीव कर रहे हो और सेम डे पे जाके बैंक में जमा कर दे रहे हो, या मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चेक जमा कर दे रहा हूं या पैसा जमा कर दे रहा हूं, ये दोनों केस में जो जनरल एंट्री होगी वो सेम होगी। सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. क्या नाम है अर्जुन, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अभी देखो अपन क्या करेंगे, अपन लोग बहुत आगे जल्दी नहीं जाएंगे। अभी इसमें ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बहुत सारे जनरल एंट्री, मतलब बहुत सारे क्या है, करीब करीब 13-14 ट्रांजेक्शन है। हम आराम से चलेंगे, पहले इन 6 ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझो, बाकी 6 ट्रांजेक्शन मैं कल बताऊंगा और ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होगा, फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी इसके आगे तुरंत नहीं बढ़ना, पहले ये 6 ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.